बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनावी भाषणों पर अब ईसी की ओर से संज्ञान लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अब ईसी की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को नोटिस जारी किया गया है। 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। ऐसे में नेताओं के बयान, जिसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से संज्ञान लिया गया। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल शिकायत की गई थी कि नेताओं की तरफ से गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है जो भड़काने वाली है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से संज्ञान लिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को नोटिस जारी किया है और इन दोनों दलों को अब 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनावी भाषणों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से संज्ञान लेते हुए बाकायदा नोटिस जारी किया गया और इन चुनावी भाषणों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अब जवाब तलब किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया है जब जवाब दाखिल करना होगा इन दोनों दलों को। नितिन धीमान हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है, वाकई हैरान कर देने वाली है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। नोटिस जारी किया गया, क्या कुछ कहा गया इस नोटिस में? देखिए, ये क्योंकि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी दोनों को नोटिस जारी किया जो जानकारी मिल रही है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना ना हो, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। और इसमें ये देखना होगा कि क्या, क्योंकि एक जो जानकारी मिली थी, एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में कुछ दर्ज हुई थी, उनके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये संज्ञान लिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि किसी भी आप जाति, संप्रदाय या पर्सनल अटैक या इस तरह की चीजों को आप अपने भाषणों में यूज नहीं कर सकते। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। तो इसके बाद एक जवाब मांगा जाता है नोटिस भेज करके कि आपने ये बयान दिया है, क्या सही में है या इसके मायने क्या हैं, तो उस नोटिस का जवाब देना होता है। तो ये नोटिस 29 तारीख तक ये जवाब देना होगा। उसके बाद देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या संज्ञान लेता है। लेकिन जहां तक बात है, तो पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन ने कई नोटिस भेजे हैं, कई मुद्दों को लेकर, कई राजनेताओं के जो बयान है उनको लेकर के शिकायतें जो हुई थी उनके ऊपर नोटिस जारी हुए थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। और अब ये दोनों पार्टियों को जो नोटिस दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अब आगे, क्योंकि जो बयानबाजी जिस तरीके की हो रही है और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बयानबाजी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन की भी पूरी नजर अब इलेक्शन कमीशन ने बनाई हुई है। जहां तक बात करें इस वक्त चुनाव प्रचार प्रसार की, तो अब क्योंकि कल सेकंड फेज के इलेक्शन है और उससे पहले एक बड़ा बयान जो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र वाला दिया था, उसको डिफेंड करने में कांग्रेस की पूरी पार्टी लगी हुई है। और प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी माताजी ने देश के लिए मंगलसूत्र खोया है। तो वहीं बीजेपी का जो बयान था, इसके ऊपर अब सैम पिट्रोदा के बयान के बाद अब और कांग्रेस अपने जाल में, इसी जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल, क्योंकि भाषण और बयान तो काफी चलते हैं, लेकिन इसमें कहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है और किस तरीके का रहा है, ये अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और ये नोटिस जो दोनों पार्टियों को भेजे गए हैं, चले बिल्कुल, यानी कि 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक का जो वक्त दिया गया, जो मियाद तय की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस मियाद के भीतर इन दोनों दलों को अपना जवाब देना होगा। अब किस तरीके से तर्क दोनों दलों की तरफ से रखे जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नितिन, इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।